हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। करंट अफेयर्स की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आपको बस ये बताना है कि बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन यानी कि इनोग्रेट किसने किया है? अमित शाह, राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू या नरेंद्र मोदी? मैं पिछले करंट अफेयर्स को जितने दिनों से पढ़ा रहा हूँ ना, मैं एक चीज़ देखता हूँ, उद्घाटन की बात जब भी आए ना, आप एक बार नरेंद्र मोदी की तरफ ज़रूर देखना। अगर आप डाउट में रहे तो नरेंद्र मोदी पर टिक ज़रूर लगाना। ये सारा काम खुद से करते हैं, पहली बात। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे जो और भी करंट अफेयर्स का जीके बन सकता है वो मैं आपको दिखा दूँ। देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ये जो पीएम मोदी ने इनोग्रेट किया है बायोटेक स्टार्टअप का, ये कहाँ किया है? तो देखिए, प्रगति मैदान आपको मिलेगा नई दिल्ली में। इन्होंने यहाँ पे इसको शुरुआत करी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नितिन गडकरी ने 15वां जो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है वो किस राज्य में किया है? कर्नाटका में, तमिलनाडु में, बिहार में या मिजोरम में? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिहार। इन्होंने जो है बिहार में इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी है। आप यहाँ से इमेज देख लीजिए। और एक और जीके में बता देता हूँ जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ से आप नीतीश कुमार को भी देख सकते हो। इस समय तक ये बीजेपी में थे, इसके बाद अभी रिसेंटली इन्होंने जो है आरजेडी के साथ गठबंधन कर लिया है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, नितिन जयराम गडकरी इनका पूरा नाम है। और यहाँ से एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ। देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी आता है, ये जो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इन्होंने जो है पटना और हाजीपुर में इसकी शुरुआत करी है। 13,585 करोड़ इसकी लागत आएगी। और ट्रैफिक जाम के कारण जो बाईपास में ट्रैफिक जाम होता था उससे निजात मिल जाएगी। दूसरी बात, ये क्वेश्चन देखिए जीके में पूछा जाता है बार बार। ये जो महात्मा गांधी सेतु पुल है, इसे लाइफ लाइन ऑफ बिहार कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, किस सेतु को लाइफ लाइन ऑफ बिहार कहा जाता है? तो इसे जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ये पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत और किस देश ने, दोनों ने मिलकर जो है बायलैटरल, बाय का मतलब होता है टू, जहाँ भी आपको बाय दिखे उसका मतलब होता है टू। तो बायलैटरल यानी कि दो देशों ने मिलकर जो डिफेंस कॉपरेशन है, यानी कि संयुक्त सैन्य अभ्यास, अगर मैं हिंदी में बोलूँ टू बी प्रिसाइज, तो ये किस देश के साथ भारत ने किया है? नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ, चाइना के साथ या बांग्लादेश के साथ? तो देखिए, सबसे पहले आप एक कंट्री को एलिमिनेट कर दीजिए। चाइना के साथ हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चाइना के साथ हम लोगों का कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। गलवान वैली में हम लोगों के 20 से 22 जवान शहीद हो गए थे चाइना के झड़प के साथ। तो चाइना के साथ हम लोग क्यों ही मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे? देखिए, यहाँ पे नेपाल भी दिखेगा आपको, तो डेफिनेटली नेपाल के साथ हम लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा है। कल्चरल हो या फिर सरकार के तौर पे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हम लोग एक दूसरे को बहुत सहयोग करते हैं। श्रीलंका के साथ भी हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं और बांग्लादेश के साथ सबसे अच्छे रिश्ते हैं। तो आप समझ गए होंगे, सबसे अच्छा यानी कि बांग्लादेश के साथ हम लोगों ने डिफेंस जो कॉपरेशन है वो करी है। यहाँ से आप इसकी इमेज भी देख सकते हो। और याद रखिए, इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है? इसका नाम रखा गया है संप्रीति। देखिए, यहाँ से आप देख पाओगे इसे। और अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, एक और क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ आपसे। देखिए, बांग्लादेश की जो पीएम है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, नीचे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको बता दूं, फीमेल है ये, तो क्वेश्चन पूछने के चांसेस बनते हैं। तो नीचे कमेंट करके उनका नाम बता दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारतीय जो शूटर हैं, नेशनल इंडियन शूटर, इन्होंने पैरा शूटिंग में जो है गोल्ड मेडल जीता है। आपको उसका नाम बताना है, वो कौन है? तो देखिए, नाम याद रख लीजिए, लॉक कर लीजिए, अवनी लेखरा। और इन्होंने बहुत सारे जो है मेडल पे निशाना साधा था और बहुत सारे गोल्ड मेडल को इन्होंने जीता था। अवनी लेखरा जो है वो क्या थी? वो एक आईएएस ऑफिसर की क्या है, बेटी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से आप इनकी इमेज भी देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। NHAI ने रिकॉर्ड 5 दिनों में निरंतर जो है बिटुमिनस कंक्रीट रोड तैयार कर दिया है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया है। आपको बताना है इन्होंने कितने किलोमीटर का जो रोड है उसे कंस्ट्रक्ट किया है, 60, 70, 75 या 80 किलोमीटर। तो यहाँ से देख लीजिए आप, ये रोड की इमेज भी आप देख पाओगे। और 75 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे को इन्होंने बनाया है। देखिए, क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया आपको, नितिन जयराम गडकरी जो है रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। हर बार क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, और वो बहुत एक्टिव पॉलिटिशियन है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांस आपको दिखाई पड़ेगा, याद रखिएगा। और भी कंस्ट्रक्शन वर्क हैं, उससे भी अगर गिनीज बुक में नाम चढ़ता है तो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किस देश ने, देखिए, जो है पुराने डील को सस्पेंड कर दिया है जापान के साथ?
किसको लेकर? फिशिंग को लेकर, यानी जो डिस्प्यूट आइलैंड्स हैं, यानी कि जो विवादास्पद द्वीप हैं, दोनों देखिए दोनों कंट्री जो है इस पे अपना दावा करती है कि ये आइलैंड मेरा है, ये आइलैंड मेरा है। तो यहाँ पे फिशिंग जो दोनों के बीच में थोड़ी सी समझौता है ना, कि थोड़े तुम पकड़ लो, थोड़ी मछली मैं पकड़ लूँगा, ये ऐसा जो है दोनों देश के बीच में टाई हुआ था। लेकिन जब से रसिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है ना, पूरा वर्ल्ड जो है लगभग लगभग दो खेमे में बढ़ चुका है। कुछ यूक्रेन के साथ है, कुछ रसिया के साथ है, कुछ ही कंट्री है जो कि बिल्कुल न्यूट्रल बीचों बीच में है। इंडिया इज़ वन ऑफ देम। तो यहाँ से देख लीजिए रसिया, जी हाँ आपको पता ही होगा, अगर आप मैप देखोगे तो रसिया जो है आपको उसके जो द्वीप हैं, रसिया के जो द्वीप हैं और जापान के जो द्वीप हैं, आपको दोनों के बीच में जो है कॉमन दिखेगा, बॉर्डर शेयर करते हुए दिखेगा। तो रसिया ने जो है जापान के साथ जो है टाई ब्रेक जो है कर लिया है। उन्होंने कहा कि हम अब जो पुराने जो समझौते हैं उसे हम लोग रद्द कर देते हैं। इसका रीज़न क्या है? देखिए जापान जो है हर बार जो यूक्रेन को है हथियार वगैरह, वेपन वगैरह सप्लाई कर रहा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? रसिया। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। महीनों के अत्यधिक सूखे के बाद, देखिए एक वो बोलते हैं ना मिरेकल, मिरेकल हैपेंस, मिरेकल्स होते हैं, चमत्कार होता है। तो 3400 साल बाद किस शहर में ना जलाशय एकाएक निकल पड़ा? पुराना शहर जो है जलाशय से निकलता है, पुराना शहर, उस जलाशय को अगर जो है देखा गया और वहाँ के लोगों के द्वारा इन्फॉर्मेशन मिली तो वहाँ पे एक पुराना शहर जो है उसके बारे में जानकारी मिली। तो ये कहाँ हुआ था? ईरान में, सीरिया में, मिस्र में या फिर इराक में? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा इराक। यहाँ से आप इसकी इमेज भी देख सकते हो, बिल्कुल बेहतरीन इमेज है। तो ये 3400 साल पुराना है, याद रखिएगा। और इसी से एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों से, आपको बस ये बताना है इराक की जो कैपिटल है वो कहाँ है? कैपिटल का नाम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछता हूँ ताकि आपको बेनिफिट हो, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आवारा जो पशु होते हैं ना, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके सिक्योरिटी के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है? तो देखिए ये जो नंबर है ना 1962, एक नंबर तो बड़ा आसानी से मैंने याद कर लिया, दूसरा नंबर मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो ये जो 1962 है, चाइना और इंडिया के बीच में वार हुआ था, वहाँ से आप याद रख सकते हो। और ये काम किया है किसने? नवीन पटनायक ने। और वो कहाँ के सीएम हैं? उड़ीसा के। एक और बात मैं आपको बता दूं, नवीन पटनायक ऐसे ऐसे जो इनिशिएटिव है ना, इसे ज़रूर वो करते रहते हैं बीच बीच में। आपको याद होगा हाल में ही ओलंपिक में हमारी महिला टीम और पुरुष टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था हॉकी में। उसके पीछे का राज अगर आप जानोगे तो नवीन पटनायक ही थे जिन्होंने हॉकी टीम को स्पॉन्सर किया था। महिला और फीमेल दोनों टीम को, मेल और फीमेल टीम दोनों को उन्होंने जो है स्पॉन्सर किया था। वहाँ पे आपको उड़ीसा का हॉकी का लोगो दिखेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, कोई भी स्पॉन्सर आगे नहीं आ रहा था, ऐसे में नवीन पटनायक ने उनकी मदद की। और आपको एक और जी के याद दिला दूँ, उड़ीसा में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है, वो आप जो है गूगल करके देख लेना और उसका भी नाम आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपके सामने ये रहा, किस राज्य ने मछुआरों के युवाओं के लिए जीवन रक्षक प्रशिक्षण? देखिए इसका रीजन बताता हूँ क्या होता है। जिस राज्य का दूसरे देश के साथ जो है सीमा लगती है, जब मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो अनजाने में वो दूसरे देश के टेरिटरी में इन कर जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि वहाँ की पुलिस पेट्रोलिंग टीम जो है उसे पकड़कर जेल में बंद कर देती है और सालों साल ये लोग बंद रहते हैं। दो देशों के बीच में फ्रेंडली रिलेशन होता है तो उन्हें छुड़ा दिया जाता है। हाल में ही आपको पता होगा कि इंडिया में और पाकिस्तान के बीच टॉक लगभग बंद है। तो हज़ारों जो मछुआरे हैं, फिशरमैन हैं, वो वहाँ के जेलों में बंद हैं और यहाँ इंडिया में भी पाकिस्तान के बहुत सारे मछुआरे बंद हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी के दिन और 14 अगस्त जो कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है, आदान प्रदान कर दिया जाता था। पाकिस्तान के जो कैदी उन्हें छोड़ दिया जाता था और वहाँ से भी कैदियों को छोड़ा जाता था। लेकिन इस साल कोई भी न्यूज़ नहीं आई है क्योंकि वो बोलते हैं ना कॉल टॉक दोनों के बीच में चल रहा है। तो फिलहाल आपको मैं बता दूं, तमिलनाडु आपको पता ही है श्रीलंका के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, कोस्टल एरिया जो है शेयर करता है। तमिलनाडु से भी बहुत मछुआरे अनजाने में श्रीलंका के टेरिटरी में प्रवेश करते हैं। श्रीलंकन जो पेट्रोलिंग टीम है उसे पकड़ कर ले जाती है। तो तमिलनाडु की सरकार ने सोचा कि इन मछुआरों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए कि कैसे आपको अपने ही एरिया में रहकर मछली पकड़ना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? MK स्टालिन। याद रखिएगा, स्टालिन से एक नेता आपको याद आ रहा होगा रसिया के, वो क्या रह चुके हैं? कम्युनिस्ट के बहुत बड़े नेता रह चुके हैं। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। आपके सामने ये रहा, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस देश में बारिश के विफल होने पर, देखिए यहाँ से आपको डेटा देख लो आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख,
देख लो, लगभग 2 लाख से अधिक लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं। उस कंट्री का नाम आपको बताना। स्टार्विंग देखिए एक बहुत बहुत अच्छा इंग्लिश वर्ड है। जब बहुत ज़ोर से भूख लगी हो ना, उसे बोलते हैं स्टार्विंग, यानी कि भूखे मरने की नौबत आ रही है। तो ये कंट्री कौन सा है? सोमालिया, ग्रेनेडा, सेनेगल या मेडागास्कर? तो इसका जो राइट आंसर है देखिए सोमालिया। यहाँ से आप देख पाओगे, मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। यहाँ से देख लीजिए, लोग भूखे मर रहे हैं। सोमालिया की ये पिक्चर है और यूनेस्को के द्वारा इस पिक्चर को बहुत अप्रिसिएशन भी मिली थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोमालिया। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। एक्चुअली अगला क्वेश्चन है नहीं, आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। अगला क्वेश्चन नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपको एक सूचना दे दूं, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए द क्विक पॉइंट्स ऑफ द डे की बात कर लेते हैं हम लोग। रिसेंटली इंडिया ने किस कंट्री को हराकर फाइनल में जो है FIH हॉकी का 5 चैंपियनशिप जीता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो पोलैंड को हराकर हम लोगों ने जीता था। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। रिसेंटली जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने 10,000 जो है EV की जो है उससे डिमांड मिली है। वो कौन सा कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनी? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स आपको पता ही होगा कि बहुत नामी गिरामी कंपनी है, इन्हें ही ऑर्डर ये मिला है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट इज़ ऑन हाई अलर्ट? देखिए यहाँ पे हिजबुल के जो टेररिस्ट हैं वो आ चुके हैं, इनको अरेस्ट भी किया गया है। तो कर्नाटका में आपको याद होगा हिजाब वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हुआ था, हिंदू मुस्लिम के बीच में थोड़ी सी जो है अनबन भी हुई थी, जिसके कारण वहाँ पे टेररिस्ट क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बम ब्लास्ट कर सकते हैं, दंगा करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए कर्नाटका को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको एक छोटी सी सूचना दे देते हैं। 100 रुपये में आप, जी हाँ, ओनली 100 रुपीज़ में आप 200 क्वेश्चन पेपर एक्वायर कर सकते हो। किसके? KBS, NBS, DSSB, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी के। अगर आपको लेना है किसी का पेपर तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithun.singh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा। थैंक यू सो मच।